आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की बुक मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति। तो इससे पूर्व के दो वीडियो जो हमने देखे थे तो उसके अंतर्गत हमने क्या किया था, अकबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रमुख उसके समय के वर्ष थे या उसके समाज सुधार थे, नवरत्न थे, या इसके अलावा अकबर की राजपूत नीति के बारे में हमने क्या की थी, जानकारी प्राप्त की थी। तो अगला इसी श्रृंखला में अगला जो हमारा हेडिंग है वो है अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर एक क्या था, धर्म सहिष्णु सम्राट था। तो अकबर पर का बाल्यावस्था जो था अधिक उदार वातावरण में उसका जो बाल्यावस्था था वो बीता था। उसकी माता जो थी हमीदा बानो वो एक शिया मुसलमान थी जैसे कि। इसके अलावा अकबर का जो जन्म है वो भी एक राजपूत राजघराने में हुआ था, अर्थात अमरकोट के राजा अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था एक राजपुताना घराने के अंदर। तो इस प्रकार जो अकबर का संरक्षक है वो जो था बैराम खां था, जो कि एक शिया मुसलमान था, और उसका उदार जो प्रभाव है वो अकबर के जीवन पर काफ़ी पड़ा था। तो बैराम खां का जो शिक्षक था वो प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल लतीफ़ को नियुक्त किया था, जिसने अकबर को सुलह कुल यानी कि सार्वजनिक शांति का पाठ पढ़ाया था, जिसे अकबर ने अपने जीवन में फिर कभी नहीं भुलाया। तो अब हम चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे जिन्होंने अकबर का जो जीवन है वो उदार बना दिया था और अकबर जो है एक धर्म सहिष्णु सम्राट बन गया था। तो आइए चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में। तो नंबर 1 है परिवारजनों का प्रभाव अकबर पर काफी ज्यादा बड़ा था। जो अकबर की माता थी हमीदा बानो वो एक शिया मुसलमान थी। तो शिया मुसलमान थी जो कि एक उदार विचारों वाली महिला थी। अतः वंश के प्रभाव से जो अकबर में धार्मिक जो थी, वंश के प्रभाव के कारण अकबर में क्या है, धर्मांता जो है स्थापित नहीं हो पाई थी और जो अकबर है एक उदार विचारों वाला व्यक्ति बन गया था। दूसरा है शिक्षकों का प्रभाव। तो अकबर का संरक्षक बैराम खां जो था वो एक शिया मुसलमान था, उसमें सुन्नियों जैसा कट्टरपंथ नहीं था। अकबर का शिक्षक भी अब्दुल लतीफ, जो अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ, वो भी एक उदार विचार वाला क्या था, व्यक्ति था। अतः उसने भी अकबर को क्या किया, सभी धर्मों के साथ सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। तो अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ के प्रभाव में आकर अकबर ने क्या किया, अपनी प्रजा के साथ उदारता और सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार करने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। नंबर 3 है सूफी विद्वानों का प्रभाव। सूफी विद्वानों का प्रभाव भी अकबर पर काफी पड़ा था, जिस प्रकार अकबर के जीवन पर परिवारजनों का प्रभाव पड़ा, अर्थात माता हमीदा बानो का। तो दूसरी तरफ उसके जो प्रमुख शिक्षक था अब्दुल लतीफ और उसके संरक्षक बैराम खां का भी अकबर के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और इन्हीं के प्रभाव में आकर अकबर ने अपनी प्रजा के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। तो इसी प्रकार नेक्स्ट है सूफी विद्वानों का प्रभाव। तो
तो इस प्रकार अकबर के जीवन पर क्या है, सूफी विद्वानों का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। इन सूफी विद्वानों में शेख मुबारक और अबुल फजल के नाम जो है मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इन्होंने भी अकबर के मन में उदारतापूर्ण विचारों को प्रसारित किया। तो अपने सूफी विद्वानों के प्रभाव में आकर अकबर भी ने क्या किया, अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ अर्थात हिंदू और मुस्लिम प्रजा के साथ एक समान व्यवहार करने का निश्चय कर लिया और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार सूफी विद्वानों का भी अकबर के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, जिनमें शेख मुबारक और अबुल फजल के नाम मुख्य रूप से क्या है, लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। 4 नंबर है भक्ति आंदोलन का प्रभाव, जो कि अकबर के जीवन पर काफी पड़ा था। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे अर्थात गुरु नानक देव जी, मीरा रैदास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, ये जो प्रमुख भक्ति आंदोलन के जो संत थे, इन्होंने क्या किया, अकबर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। क्योंकि ये जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया था और ईश्वर भक्ति में मन लगाने के लिए बात कही थी। और इन्होंने समाज में फैले ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए थे। अतः अकबर इन भक्ति आंदोलन के संतों से जीवन से काफी क्या था, प्रभावित रहा था। अतः अकबर का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा और भक्ति आंदोलन के संतों के प्रभाव में आकर ही उसने अपनी समस्त प्रजा के साथ क्या है, समानता का व्यवहार करने का निश्चय कर लिया और धर्म के मामले में क्या कर दिया, सभी व्यक्तियों को एक समान घोषित कर दिया था। और अकबर ने अपने जीवन काल में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण पैदा कर क्या किया था, मुगल साम्राज्य का विस्तार भी बहुत अच्छे से किया था। नेक्स्ट है हिंदू अधिकारियों का प्रभाव पड़ना। तो इस प्रकार अकबर के जीवन पर हिंदू अधिकारियों का भी गहरा प्रभाव रहा था। तो इसमें क्या था कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति के चलते क्या किया था, राजपूत लोगों को प्रशासन के उच्च पदों पर उसने क्या की थी, नियुक्ति प्रदान की थी। तो इस प्रकार अकबर ने राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, मान सिंह आमेर के शासक मान सिंह, बीरबल और टोडरमल, ये जो व्यक्ति थे राजपूत घराना से संबंधित थे। लेकिन अकबर ने राजपूत नीति के चलते इनके साथ उदारता और सहिष्णुता का क्या किया, व्यवहार किया था और इन्हें प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान की। चूंकि ये लोग हिंदू थे, अतः अकबर ने भी क्या किया, हिंदुओं के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने का निश्चय कर लिया। क्योंकि राजपूतों के सहयोग से ही जो अकबर है अपने साम्राज्य को दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर सकता था और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी आसानी से हो सकता था इनके बल पर। अतः राजपूतों का सहयोग लेने के लिए जरूरी हो गया क्या, प्रजा के साथ उदारता का व्यवहार करना, उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण नीति को अपनाना और अपनी प्रजा को एक समान समझना। तो इस प्रकार अकबर अपने हिंदू अधिकारियों से काफी क्या था, प्रभावित था। अतः अकबर ने राय सिंह, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल जो कि भू राजस्व के लिए जाना जाता है, टोडरमल, और आदिल जवाबी के लिए बीरबल, मान सिंह, राय सिंह अकबर के प्रमुख क्या थे, सेनापति रहे थे। मान सिंह ने 4 प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था 18 जून 1576 को, जिसमें मान सिंह की प्रमुख भूमिका भी रही थी। तो इस प्रकार हिंदू अधिकारियों के प्रभाव में आकर अकबर ने अपनी प्रजा के साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। तो आइए अब हम चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद। अब हम चलते हैं धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे।
तो अब हम चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत किए गए कार्य कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति को संचालित करने हेतु कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे। सर्वप्रथम अकबर ने क्या किया, सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता क्या कर दी, प्रदान। तो अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत चलते हुए क्या किया, समाज के सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुन सकता है और पूजा पाठ कर सकता है। जो राज्य है इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फर्स्ट था सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। दूसरा है युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने पर क्या लगा दी गई, रोक। तो ये एक अच्छा प्रयास था अकबर का, जिससे धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न हुआ था। तो अकबर ने क्या किया, युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी और एक आदेश जारी किया कि जिन लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था, अगर वो चाहें तो हिंदू धर्म में वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरा जो कार्य था अकबर द्वारा किया गया था वो था युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने पर रोक लगाना, और जिन व्यक्तियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जा चुका था, अगर वो चाहें तो पुनः हिंदू धर्म में जा सकते थे। तीसरी बात है तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को क्या करना, समाप्त करना। तो अकबर ने अपने हिंदू अधिकारियों और अपनी रानियों के प्रभाव में आकर क्या किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में और जजिया कर 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था, इसे बंद कर दिया था। जो जजिया कर था वो गैर मुस्लिम अर्थात हिंदुओं से लिया जाता था, जबकि तीर्थ यात्रा कर तीर्थ स्थान की यात्रा के समय में वसूल किया जाता था। लेकिन अकबर ने इन दोनों को ही क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया और तीर्थ यात्रा कर 1563 में प्रतिबंधित किया और जजिया कर 1564 में अकबर ने क्या किए, ये दो महत्वपूर्ण जो कर थे हिंदुओं पर लगे हुए वो उसने क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, जिससे कि समाज में उदारता और सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न किया जा सके। फिर राजकीय पदों पर हिंदुओं को नियुक्ति क्या करना, प्रदान करना। तो अकबर ने प्रशासन के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम व्यक्तियों के साथ साथ हिंदुओं को भी क्या की नियुक्ति प्रदान की थी, जैसे कि राजा राय सिंह, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल, इनको प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर क्या की गई थी, नियुक्तियां प्रदान की गई थी। और इन्हीं के सहयोग से अकबर जो है अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार कर पाया था और उसे दृढ़तापूर्वक स्थापित करने में क्या रहा था, कामयाब रहा था। इसके अलावा समाज में शांति और व्यवस्था कायम करने में भी अकबर क्या रहा, सफल रहा था, क्योंकि राजकीय पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति होने से जो राजपूत लोग थे वो अकबर के क्या बन गए, साम्राज्य के हितैषी बन गए। अतः उन्होंने अकबर के विद्रोहियों का सफलतापूर्वक क्या किया, कुचल दिया, जिससे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था क्या हो गई, कायम हो गई थी। तो इस प्रकार अकबर ने अपनी प्रजा के साथ भेदभाव न करते हुए प्रशासन के उच्च पदों पर योग्यता के आधार पर क्या की गई, नियुक्तियां प्रदान की गई थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे फिर वो मुसलमान हो। अर्थात योग्यता के आधार पर जो प्रशासन के महत्वपूर्ण पद थे उनको द्वार जो थे खोल दिए गए थे, जिससे कि समाज में उदारता और सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न हुआ और इससे प्रजा को भी काफ़ी क्या मिला, लाभ मिला था। नेक्स्ट है हिंदू रीति रिवाजों का सम्मान करना। तो अकबर जैसा कि एक धर्म सहिष्णु सम्राट था, सभी धर्मों का आदर करने वाला था, अतः उसने क्या किया, हिंदू रीति रिवाजों का क्या किया, सम्मान किया और हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों को अकबर भी क्या है, मनाने में रुचि दिखाता था। फिर सांस्कृतिक संपर्क को दिया उसने प्रोत्साहन। तो अकबर ने सांस्कृतिक संपर्क को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में क्या हुआ, समन्वय स्थापित हुआ, अर्थात इंडो इस्लामिक संस्कृति निर्मित हुई। इसके अंतर्गत अब क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिमों के जो आदर्श गुण थे, व्यवहार थे, वो एक दूसरे ने अपनाने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। तो ये है अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक और धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने कौन कौन से कार्य किए। तो ये
प्रमुख कारक और कार्य जो थे इनके बारे में आपको क्या दी गई है, जानकारी प्रदान कर दी गई है। तो आइए अब हम चलते हैं, अकबर ने जो नया धर्म चलाया था अर्थात दीने इलाही धर्म, जो कि 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो दीने इलाही धर्म की स्थापना जो था अकबर का एक अच्छा प्रयास था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 1575 में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का क्या करवाया था, निर्माण किया था। यहाँ क्या होते थे, इस्लाम धर्म के विद्वान और जो उलेमा लोग थे उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था, परंतु जो उलेमा वर्ग के लोग थे वो संकीर्ण विचारों के थे। वे एक दूसरे को गालियां देते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अतः अकबर ने जो था ऐसे कट्टर और धर्मांध उलेमाओं से काफी नाराज हुआ। अतः उसने एक इबादत खाने में उसने भी क्या किया, हिंदुओं, फारसियों आदि धार्मिक विद्वानों और आचार्यों को करवाया, आमंत्रित किया। और सभी धर्मों के विद्वानों के विचार सुनने के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में क्या है, सच्चाई का अंश क्या है, मौजूद है। अतः उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों विशेषताओं को उसने क्या किया, सम्मिलित किया और एक नया धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही धर्म की संज्ञा दी गई थी, जो कि 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो 1582 में अकबर ने एक नया जो धर्म चलाया उसका नाम दीन ए इलाही रखा गया था। उसमें अकबर की धार्मिक उदारता और सहिष्णुता जो है दिखाई पड़ती है। इस धर्म में विभिन्न धर्मों की अच्छाइयाँ और विशेषताओं का समावेश था, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों को क्या था, आपस में एक दूसरे के निकट लाना रहा था। तो आइए अब हम चलते हैं, दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म चलाया अकबर ने, उसके क्या नियम थे और क्या सिद्धांत रहे थे। सबसे पहले इसका जो नियम पहला है वो था, ईश्वर एक है, अकबर उसका प्रतिनिधि है। ईश्वर एक है तथा अकबर क्या है, उसका प्रतिनिधि है। अतः प्रजा को अकबर की आज्ञा का पालन करना क्या है, आवश्यक है। और शासक राजा को कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता। तो राजा क्या होता है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता है। दूसरी बात, इस धर्म के सदस्य अकबर को साथ प्रणाम करते थे। अर्थात जब भी अकबर से लोग मिलते थे तो उन्हें क्या, इस धर्म के लोग जब मिलते थे तो क्या करते थे, अपनी पगड़ी को अकबर के चरणों में रख देते थे। बाद में अकबर उस पगड़ी को उठाकर व्यक्ति के सिर पे रख देता था। तो इस धर्म के सदस्य जो थे अकबर को साथ क्या कर देते थे, प्रणाम करते थे। तीसरा जो नियम था, इस धर्म के अनुयायी जब भी आपस में मिलते थे तो क्या करते थे, अल्लाहू अकबर तथा जल्ले जलालहू बोलते थे। तो अर्थात इस धर्म के अनुयायी जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो उन्हें अल्लाहू अकबर या फिर जल्ले जलालहू कहना पड़ता था इस धर्म के सदस्यों को। फिर इस धर्म के प्रत्येक सदस्य को अपने जीवन दिवस पर ही क्या देनी पड़ती थी, अपने जीवन दिवस पर दावत देनी पड़ती थी। फिर प्रत्येक सदस्य को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज दे देना पड़ता था। तो ये इस धर्म का एक प्रमुख नियम था दीन इलाही धर्म का, कि प्रत्येक सदस्य को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज देना पड़ता था। नेक्स्ट है, इस धर्म के सदस्यों के लिए मांस खाना वर्जित था। इस धर्म के सदस्यों के लिए मांस खाना क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। इस धर्म को अपनाने के लिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक था। फिर रविवार का जो दिन है इस धर्म के लिए क्या है, पवित्र माना गया था। तो ये है दीन इलाही धर्म, जो कि अकबर द्वारा 1582 में स्थापित किया गया था। उसके प्रमुख नियम ये थे। तो इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें और समझने का प्रयास करें। आइए अब हम चलते हैं, दीन इलाही धर्म के नियम के पश्चात इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो सबसे पहले इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो क्या था इस धर्म का,
जीवन में उदारता और दानशीलता का समावेश किया जाए। तो अकबर ने इस धर्म के अंतर्गत जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उदारता का समावेश करना चाहिए, अर्थात धर्म को लेकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, और दानशीलता का समावेश अर्थात जरूरतमंद व्यक्तियों को क्या है, दान, संपत्ति को दान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और निर्धन वर्ग के जो लोग हैं वो भी अपना अच्छा जीवन यापन कर पाए। दूसरा है पूरे कर्म करने वाले को क्षमा कर दे, यानी हृदय में पवित्रता का समावेश किया जाए। तो बुरे कर्म करने वाले को क्षमा करें और क्रोध से हमेशा क्या रहें, दूर रहें। फिर है संसारिक इच्छाओं का त्याग करें। संसारिक इच्छाओं का त्याग करना इसका प्रमुख सिद्धांत था, और सदकर्म पर फल देना, यानी सदैव सदकर्म, अच्छे कर्म करना जो सब के हित के लिए जरूरी है। फिर सबके साथ कोमल वाणी और मधुरता के साथ क्या करना, व्यवहार करना इस धर्म का प्रमुख सिद्धांत माना गया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सबके साथ कोमल मीठी वाणी में बात करनी चाहिए और सभी के साथ मधुरता से व्यवहार करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर है विलासता का त्याग किया जाए और संयमित जीवन व्यतीत किया जाए, अर्थात भोग विलास से दूर रहा जाए और संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन का क्या करो, यापन करो और जीवन में अच्छे मूल्यों को ग्रहण किया जाए, जिस जो कि समाज के हित के लिए क्या होते अति आवश्यक और जरूरी होते हैं। फिर अपने बंधुओं के साथ सदव्यवहार किया जाए, अर्थात अपने मित्र, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के साथ क्या है, सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार किया जाए और दुखपूर्ण स्थिति में, संकटपूर्ण स्थिति में उनकी सहायता की जाए। तो इसका सिद्धांत था ये। फिर एक ईश्वरवाद में विश्वास करना, अर्थात ईश्वर एक है, तो इस ईश्वरवाद की धारणा में विश्वास करना इसका प्रमुख सिद्धांत था दीन इलाही धर्म का। फिर है परमात्मा की भक्ति में आत्मा को लगाना, तो इसमें आत्मा को क्या है, परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए, वही हमारा क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार अकबर के जीवन पर भक्ति आंदोलन के संतों का, अर्थात गुरु नानक, मीरा, रैदास, तुलसीदास, कबीर और सूरदास के विचारों का, उनके सिद्धांतों का, उनके नियमों का अच्छा प्रभाव पड़ा था। इससे ईश्वर भक्ति में जो आस्था है अकबर की जागी थी और उसने इस नियम के अंतर्गत और दीन इलाही नियम के अलावा जो सिद्धांत दिया था उसमें इस बात रखी भी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, परमात्मा की शक्ति में अपनी आत्मा को लगाना चाहिए। तो इसी से ये हमारा क्या होगा, उद्धार हो संभव है। तो इस प्रकार अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया और उसके प्रमुख सिद्धांत और नियम जो थे वो इस प्रकार थे। तो आइए अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं दीन इलाही धर्म के नियम और सिद्धांत पढ़ने के पश्चात अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दीन इलाही धर्म की करते हैं समीक्षा, अर्थात दीन इलाही धर्म का भाग्य क्या रहा। तो दीन इलाही जो था, धर्म का जो प्रसार है वो नहीं हो पाया। अकबर की मृत्यु के साथ ही क्या हो गया था, यह धर्म भी समाप्त हो गया था। इस धर्म के सदस्यों की संख्या क्या थी, काफी कम थी। तत्कालीन विशिष्ट व्यक्तियों में से केवल 18 व्यक्तियों ने ही इस धर्म को ग्रहण किया था। भगवान दास, टोडरमल, मान सिंह जैसे विशिष्ट व्यक्ति इस धर्म के सदस्य नहीं थे। विशिष्ट व्यक्तियों में केवल बीरबल ही एक हिंदू मात्र था जिसने कि इस धर्म को स्वीकार किया था, और साधारण सदस्यों की संख्या भी 1000 से अधिक नहीं बन पाई थी। डॉक्टर वी स्मिथ ने लिखा भी है कि दीन इलाही धर्म अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं थी, बल्कि यह उसकी मूर्खता का परिणाम है। यह समस्त योजना हास्यास्पद, अहंकार तथा निरंकुश और स्वेच्छाचारिता की उपज थी, जबकि प्रोफेसर SR का कहना है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक नहीं थी, बल्कि उसके राष्ट्रीय आदर्शवाद का परिचायक थी।
वास्तव में अकबर दीन इलाही धर्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करना चाहता था। तो इस प्रकार इस धर्म की समीक्षा के बाद आइए अब हम चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति के क्या परिणाम रहे थे। तो अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम सबसे पहले है मुगल साम्राज्य का दृढ़ता पूर्वक स्थापित होना। तो अकबर की धार्मिक नीति का अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इससे जो अकबर है मुगल साम्राज्य को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने में क्या रहा था, कामयाब रहा था। तो इस प्रकार अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण प्राप्त कर हिंदू मुस्लिम प्रजा का समर्थन उसने प्राप्त कर लिया था और उसी के बल पर वो एक राष्ट्रीय शासक भी कहलाया था और मुगल साम्राज्य को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने में कामयाब भी रहा था। नेक्स्ट है साम्राज्य में शांति व्यवस्था का कायम होना, अर्थात अकबर ने हिंदू मुस्लिम प्रजा के साथ भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, इससे कि समाज में उदारता और सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न हुआ था और इसके अलावा हिंदू लोगों को भी महत्वपूर्ण प्रशासन के महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी और जिन्होंने जिन राजपूत शासकों को नियुक्तियां प्रदान की गई थी प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर, उन्होंने अकबर के मुगल साम्राज्य के विस्तार में अपना प्रमुख योगदान भी दिया और अकबर के विद्रोहियों का कठोरता पूर्वक कुचलते हुए साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की थी। तीसरा है मुगल साम्राज्य का विस्तार। तो अकबर ने धार्मिक नीति के अंतर्गत समस्त प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करते हुए राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर लिया था और इन्हीं राजपूतों के सहयोग से ही जो अकबर है अपने मुगल साम्राज्य को क्या कर पाया था, विस्तार रूप दे पाया था। फिर हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय। तो अकबर की धार्मिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यही माना गया है कि इससे इंडो इस्लामी संस्कृति का क्या हुआ, निर्माण हुआ, अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हुआ। फिर इसके अलावा अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या हुई, काफी उन्नति भी हुई थी। तो इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति और उसके परिणाम जो थे वो यहीं पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अकबर था एक राष्ट्रीय शासक था, क्योंकि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति और राजपूत नीति के द्वारा हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने का अच्छा प्रयास भी किया। उसने समाज सुधार हेतु अनेक कार्य भी करवाए। अकबर ने जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था और अकबर के समय जो आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काफी उन्नति भी हुई थी। अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में प्रमुख योगदान दिया था और इसके अलावा अकबर ने इंडो इस्लामिक संस्कृति को विकसित किया, जिससे कि हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हुआ और दोनों ही वर्गों ने एक दूसरे के आदर्शों को, मूल्यों को क्या किया, ग्रहण किया और समाज में समानता और भाईचारे की भावना विकसित करने में अकबर ने काफ़ी अच्छे प्रयास भी किए। तो इस कारण जो इतिहासकार हैं अकबर को एक राष्ट्रीय शासक की संज्ञा भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसके अलावा अकबर के टॉपिक के अंतर्गत हमारे एक छोटी सी बात अधूरी रह गई थी, अर्थात जो अकबर के समय में जो पेटीकोट शासन लागू हुआ था 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक जो है अकबर के शासन जो है पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि बैराम खां के पतन के पश्चात लगभग 4 वर्ष तक अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों का शासन पर गहरा प्रभाव रहा था, अर्थात अकबर की धायमा और उसकी पुत्री का काफ़ी प्रभाव रहा था।
तो ये जो पेटिकोट शासन है वो 1560 से 64 ईस्वी के मध्य माना गया है। इसके पश्चात अकबर ने स्वतंत्रता पूर्ण शासन करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार 1560 से 64 के मध्य जो अकबर है 4 वर्ष तक क्या करता है, अकबर के संबंधियों और अरब की स्त्रियों का शासन पर प्रभाव रहता है। और इस शासनकाल को अनेक इतिहासकारों ने क्या है, पेटीकोट के शासन की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार अकबर जो है, जो टॉपिक है हमारा आज यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और इस टॉपिक को एक बार अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक में उतारें। और अकबर की धार्मिक नीति, उसको प्रभावित करने वाले कारक और धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और दीन इलाही धर्म के नियम, उसके सिद्धांत और अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम, इन सबको आप अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। तो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद।